बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं लगातार पिछले 3-4 दिनों से अखबार के माध्यम से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जल्दी आपके पार्ट 1 के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म से पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके लिए ज़रूरी होता है। कॉलेज भी अपने लेवल पर तैयारी कर रही है। कॉलेज ने भी नोटिस निकाल दिए कि रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको इस नई तारीख से दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद परीक्षा की तैयारी, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक से संबंधित या जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी अंग्रेजी जो भी सवाल आप लोग 3-4 दिनों से कर रहे थे कमेंट के माध्यम से, या आप जो है व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे थे, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एस्केप नहीं कीजिएगा, वीडियो के अंतिम क्षण तक आप बने रहें। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग लगभग 1,25,000 से 30,000 के आसपास बिहार यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राएं ने एडमिशन लिया है आपके सेशन के। तो आप लोग इस चैनल के बारे में अपने क्लासमेट्स को बताएं कि यहाँ से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 परीक्षा शुरू होने से लेकर के परीक्षा पास करने तक रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, आपका जो है परीक्षा फॉर्म, परीक्षा किस तरीके से देना है, आंसर किस तरीके से लिखना है, आपको टाइम टू टाइम हर जानकारी मिलेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, साथ ही अपने क्लासमेट से शेयर जरूर करें इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये नोटिस निकाली है ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, जिसमें कहा गया कि स्नातक 21 से 24 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 10 सितंबर तक जो है अपना पंजीयन प्रपत्र परीक्षा कार्यालय से जो वह प्राप्त करें। यदि आप पर्टिकुलर इस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं तो आप जो है कॉलेज में जा करके 10 तारीख से जाना है, उससे पहले नहीं जाना। हाँ, और कॉलेज में जाते वक्त आप जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप कलेक्ट करने के लिए आपको एडमिशन वाला जो चालान मिला था, जो अपने पार्ट 1 में एडमिशन लिया था, वो चालान ज़रूर लेकर के जाए। तो पर्टिकुलर आप इस कॉलेज के हैं, तो यदि आप किसी दूसरे कॉलेज के हैं स्टूडेंट, तो जब परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी तो उस वक्त भी आप जा करके रजिस्ट्रेशन स्लिप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात आपके परीक्षा की तैयारी और परीक्षा की। तो देखिए, परीक्षा सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव ही परीक्षा होगा, जैसा 20 से 23 के पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम हुआ है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा। आप एग्ज़ाम हिंदी में चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में दे सकते हैं। रहा बात गेस्ट पेपर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो साइंस और कॉमर्स जो है, साइंस और कॉमर्स ध्यान दीजिएगा, साइंस और कॉमर्स का जो गेस्ट पेपर होता है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। और क्वेश्चन बैंक जो है साइंस का क्वेश्चन बैंक सिर्फ अंग्रेजी में आता है। लेकिन गेस्ट पेपर की बात हम करें तो गेस्ट पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है साइंस का। वहीं कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स का गेस्ट पेपर हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। तो आपको जो भी मर्जी वो खरीद सकते हैं। लेकिन रहा बात आर्ट्स का, तो आर्ट्स का जो है गेस्ट पेपर हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे हम क्वेश्चन बैंक कहेंगे, वो सिर्फ हिंदी में आता है। आप आर्ट्स वाले हैं और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हम अंग्रेज़ी में दें, तो अंग्रेजी भाषा में आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। लेकिन रहा बात कि हमें गेस्ट पेपर लेना है अंग्रेज़ी माध्यम में या हमें क्वेश्चन बैंक चाहिए अंग्रेज़ी माध्यम में, तो आर्ट्स का जो है अंग्रेज़ी माध्यम में गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक नहीं आता है। आपको हिंदी वाला ही लेना पड़ेगा और ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी जानकारी देने के बाद, यदि आप मुजफ्फरपुर के आसपास है या आपके आसपास में स्टोर है बुक का, तो आप जा करके हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। लेकिन आप कहीं और है, नेपाल साइड के बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए या बहुत सारे छात्र जो है आउट ऑफ स्टेट है, तो यदि आपको PDF फॉर्मेट में गेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जिसमें 20 से 23 के पार्ट 1 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो भी क्वेश्चन शामिल है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए। हालांकि इसके लिए कुछ चार्ज पे करना होगा, उसके बाद से व्हाट्सएप पर आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो मोटा मोटी आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी अंग्रेजी के जो सवाल थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब एक झलक ये देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है बिहार यूनिवर्सिटी ऐसा देती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट 1 में आपको मिलता है, इसी से पार्ट 2 का आप एग्ज़ाम देते हैं, पार्ट 3 का एग्ज़ाम देते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय में, या आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिहार यूनिवर्सिटी से आप लेना चाहते हैं या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो उस वक्त जो है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। आप में से हो सकता है कई के पास ये स्लिप मिल गया होगा और कई के पास नहीं भी मिला होगा। तो नहीं मिला होगा तो आप जा करके कॉलेज में ले लीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे कि उस कॉलेज ने जो नोटिस निकाली कि 10 तारीख से, तो आप उस कॉलेज के हैं तो आप 10 तारीख से जा करके ले सकते हैं। नहीं तो आप उस कॉलेज के नहीं तो फिर परीक्षा फॉर्म फिलअप होने दीजिए, जब फॉर्म भरने जाइएगा तो ये वाला ले लीजिएगा। तो मोटा मोटी यही चीज़ है। अब लगभग आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तमाम जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे।
और भी सवाल आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट करें, हम उससे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।